नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पेंशन से संबंधित एक और नया ताज़ा अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। यदि आप भी उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी हैं, आपकी भी पेंशन बनी हुई है, दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था या कुष्ठ अवस्था में से किसी भी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य में जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने की पेंशन कब आएगी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने की पेंशन कब लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी और इस बार कौन से वे पेंशन लाभार्थी हैं जिनको पेंशन नहीं दी जाएगी, बैंक खाते में जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने की पेंशन को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा, इसके पीछे क्या कारण है, वह कारण भी हम आपको बताएंगे। यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने की पेंशन इस बार कौन से वे पेंशनधारक हैं जिनको दी जाएगी और कौन से वे पेंशनधारक हैं जिनको पेंशन नहीं मिलेगी और इसके पीछे क्या कारण है, ये सभी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने जा रही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश राज्य के जो पेंशन धारक हैं उनके बैंक खाते में अप्रैल, मई, जून महीने की यानी कि पहली तिमाही किस्त का जो पैसा है, प्रत्येक लाभार्थी के बैंक खाते में 3-3 हज़ार रुपये ये पेंशन राशि ट्रांसफ़र की गई है, जो कि तिमाही पेंशन है। अब जिन पेंशन धारकों को अप्रैल, मई, जून महीने की पेंशन मिल चुकी है, वे अब पेंशन धारक अपनी जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने की पेंशन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने की पेंशन कब आएगी, कब बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी, ये तो हम आपको जानकारी देंगे ही, लेकिन जो रुकी हुई पेंशन है अप्रैल, मई, जून महीने की या इससे पुरानी पेंशन रुक रही है, कब वह लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी, उसकी भी जानकारी आपको मिलने जा रही है। अब जिन पेंशन धारकों की अप्रैल, मई, जून महीने की पेंशन रुक रही है, इस बार उन पेंशन धारकों को 6,000 रुपये पेंशन के सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। यानी कि अप्रैल, मई और जून महीने के 3,000 रुपये हैं और जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने के 3,000 रुपये इसके हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर ये टोटल 6,000 रुपये हो चुके हैं, जिनको इस बार ये 6,000 रुपये मिलने जा रहे हैं। लेकिन इसके पीछे एक बड़ा कारण है, क्यों पेंशन रुकी और किनको रुकी हुई पेंशन दी जाएगी। अब ध्यान से यहाँ पर आपको इस वीडियो को समझना है, तभी आप अप्रैल, मई, जून महीने की पेंशन को प्राप्त कर सकेंगे। अब पेंशन क्यों रुक जाती है, इसके पीछे क्या कारण है, यहाँ पर आपको कारण भी मालूम होने जा रहा है। अब देखिए, सरकार ने जब अप्रैल, मई, जून महीने की पेंशन को ट्रांसफ़र करने से पहले कड़े निर्देश जारी किए गए थे और जो निर्देश जारी किए गए थे वह विधवा महिला और तलाकशुदा महिलाओं के लिए थे। यानी कि जो निराश्रित पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं उन पेंशन धारकों के लिए इस बार कड़े निर्देश जारी किए गए थे। उन्होंने अपने निर्देश में कहा था कि इस बार हम अप्रैल, मई, जून महीने की पेंशन उन्हीं लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र करेंगे जिनका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होगा, एनपीसीआई मैपिंग होगा, उनको ही अप्रैल, मई, जून महीने की पेंशन मिल पाएगी। तो जिन पेंशन धारकों को यह जानकारी प्राप्त हुई और जिनका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं था, एनपीसीआई मैपिंग नहीं था, उन पेंशन धारकों ने जल्द से जल्द अपना बैंक खाता एनपीसीआई से मैपिंग कराया, बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक कराया।
लिंक होने के बाद उनके बैंक खाते में पेंशन राशि अप्रैल मई जून महीने की 3-3 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र हो चुके। हालांकि बहुत से ऐसे पेंशन धारक हैं जिनको ये जानकारी लेट प्राप्त हुई, यानी कि सरकार की तरफ से पेंशन को ट्रांसफ़र कर दिया गया था और बाद में पेंशन धारकों ने अपना बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक कराया, एनपीसीआई मैपिंग कराई। तो ऐसे लाभार्थियों बैंक खाते में अप्रैल मई जून महीने की पेंशन ट्रांसफ़र नहीं हो पाई थी। अब कहने का ये अर्थ है, रुकी हुई पेंशन प्राप्त करने के लिए आपका जो पेंशन है, पेंशन का ई केवाईसी पूरा होना चाहिए। पेंशन का ई केवाईसी यह कार्य आप नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर करवा सकते हैं। इसमें आपका आधार कार्ड आपको लेकर जाना है, ये लेकर जाइए और जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है वह मोबाइल नंबर लेकर जाइएगा। वहाँ पर जाने के बाद आपका आधार वेरिफिकेशन होगा, अंगूठा लगाया जाएगा जो कि ऑनलाइन होना है और सीएससी सेंटर पर जाकर ये आप कार्य पूरा कर सकते हैं। इससे ही पेंशन का ई केवाईसी आपका पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपनी पेंशन का ई केवाईसी कर सकते हैं या फिर घर बैठे मोबाइल फ़ोन से ही उत्तर प्रदेश के पेंशन पोर्टल पर जाकर अपनी पेंशन आईडी को लॉगिन कीजिए और आधार ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करके अपना आधार नंबर दर्ज कर दीजिए और फिर आप प्रोसेस पर क्लिक कर दीजिएगा। करने के बाद आपके इस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा जो आपके आधार कार्ड से लिंक है, वह ओटीपी आपको दर्ज करना है और सबमिट करना है। इस प्रकार से आप अपना ई केवाईसी पूरा कर सकते हैं। लेकिन सबसे आसान तरीका है, यदि आपसे करना नहीं आता, कॉमन सर्विस सेंटर पर जाइए, वहां पर जाने के बाद आप अपना ये कार्य पूरा करा सकते हैं। बात करते हैं दूसरे कार्य के बारे में। दूसरा कार्य है आपसे बैंक से जुड़ा हुआ है, यानी कि आपका जो बैंक खाता है, बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। इसी के साथ साथ आपका एनपीसीआई भी मैपिंग होना चाहिए। एनपीसीआई आपका मैपिंग होना चाहिए और डीबीटी भी आपका एक्टिव होना चाहिए। ये तीनों कार्य आपके बैंक खाते यानी कि बैंक से ही होंगे, चाहे आपका बैंक खाता एसबीआई में हो या फिर केनरा बैंक में हो, पंजाब नेशनल बैंक में हो, एचडीएफसी बैंक में हो। ये कार्य आपका बैंक से ही होगा। उनको बताना है कि आपका पैसा कहाँ से आ रहा है। पेंशन धारक है तो बोलिए कि हमारी पेंशन है, पेंशन का पैसा आता है, और तभी ये पेंशन प्राप्त हो पाएगी जब तक आपका ये एक्टिव नहीं होगा, यानी कि एनपीसीआई मैपिंग नहीं होगा, डीबीटी इनेबल नहीं होगा, बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा। तो ये कार्य आपको पूरा करा लेना है। एक फॉर्म आपको दिया जाएगा एनपीसीआई मैपिंग का, भरकर आपको जमा कर देना है। सभी इन्फॉर्मेशन सही सही होनी चाहिए और 48 घंटों के अंदर ये तीनों कार्य आपके पूरे हो जाएंगे बैंक की तरफ से। और कैसे आप चेक कर सकते हैं कि आपका एनपीसीआई मैपिंग हुआ है या फिर नहीं हुआ, उसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाई गई है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे कार्य के बारे में। जो तीसरा कार्य है वह आपके पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म से जुड़ा हुआ है, यानी कि बहुत से ऐसे पेंशन धारक हैं, एनपीसीआई मैपिंग भी है और बैंक खाता भी आधार कार्ड से लिंक है, किसी प्रकार की दोनों में ये गलतियां नहीं है। लेकिन जो पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म है, कहीं ना कहीं उसमें गलतियां है। आपके नाम में गलतियां हो या आपके आधार कार्ड की इन्फॉर्मेशन में गलतियां जो आपने आवेदन करते समय दी थी, या आपकी बैंक की डिटेल में गलतियां हो, तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती है जिस वजह से पेंशन लाभार्थियों को रुक रही है। किसी की 6 महीने, किसी की 8 महीने से, किसी की 9 महीने से। यही एक बड़ा कारण है जिस वजह से पेंशन रुक जाती है। और भी अन्य बड़े कारण हो सकते हैं पेंशन रुकने के। तो क्या कार्य ऐसे में आपको करना है? देखिए, उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। प्रत्येक जिले में एक जिला समाज कल्याण या विकास भवन बनाया गया है, वहां पर अधिकारी बैठे रहते हैं। मान लीजिए आपका कोई भी एक जिला है और जितने आपके जिले के पेंशन धारक के जितना पूरा डेटा है उन्हीं के पास एकत्र रहता है। किसको पेंशन ट्रांसफर की गई है, किसको पेंशन नहीं मिली, ये पूरा डेटा उनके पास एकत्र है। तो अपने जिले में जाइए, जिला समाज कल्याण या विकास भवन में, वहां पर जाकर आप देखिएगा, चेक कराइए कि किस वजह से आपकी पेंशन रुक रही है, कहाँ पर गलतियां हो रही है। ध्यान रहे, आधार कार्ड आपको लेकर जाना है ओरिजिनल, और फोटो स्टेट भी आपको कराना है। बैंक की पासबुक की फोटो स्टेट कराइएगा, फ्रंट पेज की, और इसकी भी ओरिजिनल आपको फोटो स्टेट लेकर जानी है। ये महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जिनको आपको लेकर जाना है, और इन डॉक्यूमेंट से ही आप अपनी पेंशन की इन्फॉर्मेशन
डिटेल प्राप्त कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। समाज कल्याण विभाग में जाकर चेकआउट करा सकते हैं। वहाँ से आपको मालूम होगा कि किस कारण की वजह से आखिरकार आपकी पेंशन रुक रही है। तो पेंशन रुकने के कारण हमने आपको बता दिए हैं और किस वजह से पेंशन नहीं आपको प्राप्त होगी। यदि ये सभी कार्य आपके पूरे नहीं हैं या इनमें से कोई भी एक कार्य अधूरा है तो आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने की पेंशन नहीं प्राप्त होगी। जिनके ये सभी कार्य पूरे हो चुके हैं या जिनको अप्रैल, मई, जून महीने की पेंशन मिल चुकी है, उनको ही जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने की पेंशन सरकार की तरफ से दे दी जाएगी। उनको ही जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने की पेंशन 3-3 हज़ार रुपये बैंक खाते में ट्रांसफ़र सरकार की तरफ से कर दिए जाएंगे। अब जो आपकी रुकी हुई पेंशन है, यदि ये सभी कार्य पूरे हैं तो आपकी रुकी पेंशन आपको प्राप्त होगी। समझ आ चुके हैं? तो इस प्रकार से आपको रुकी पेंशन भी प्राप्त हो जाएगी और कारण भी आपको समझ आ चुका है कि किस वजह से पेंशन आखिरकार रुक जाती है। अब बात करते हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने की पेंशन कब आएगी। जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने की पेंशन कब लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। अब देखिए, जो जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने की पेंशन है, राज्य सरकार की तरफ से वह आपके बैंक खाते में जो ट्रांसफर होना प्रारंभ होगी अगस्त के आखिरी सप्ताह से या फिर सितंबर के पहली तारीख से ही आपके बैंक खाते में पेंशन को ट्रांसफर करना सरकार प्रारंभ कर सकती है। हालांकि अभी तक कोई भी तारीख अपडेट नहीं की गई है और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया गया है। आप अनुमान लगा सकते हैं अप्रैल, मई, जून महीने की पेंशन के हिसाब से। अब जो अप्रैल, मई, जून महीने की पेंशन ट्रांसफ़र की गई थी, वह इस बार आधार वेरिफिकेशन ना होने की वजह से पेंशन को लेट लाभार्थियों बैंक खाते में ट्रांसफ़र किया गया, जो कि जून महीने में पेंशन बैंक खाते में ट्रांसफ़र होना शुरू हो गई थी और जुलाई के आखिरी सप्ताह तक बैंक खाते में ट्रांसफ़र किया गया। 31 जुलाई 2024 तक अप्रैल, मई, जून महीने की पेंशन सभी के बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी गई और नई पेंशन लिस्ट भी जारी कर दी गई। तो आप समझ सकते हैं जो जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने की पेंशन है, वह आपके अगस्त के आखिरी सप्ताह से या फिर सितंबर की पहली तारीख से ही आपके बैंक खाते में सरकार पेंशन को ट्रांसफ़र करना शुरू कर सकती है। ये अनुमान यहाँ से आप लगा सकते हैं। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।